हम लोग आज क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। तो बोला गया बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखें जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास पहला ये आकृति देखिए। आकृति में क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज है, ठीक है। और इससे पिछले जो क्लास में हम जान चुके हैं कि समरूप किसे कहते हैं, समरूपता किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ समरूप, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा कि कोण ABC, ये जो कोण ABC है बराबर कोण PQR। ये जो आपको कोण ABC, ये जो B है, बीच वाला B और ये Q, तो आपको दोनों त्रिभुज में देखना है कि B कितना डिग्री का कोण बनाता है और Q कितना डिग्री का। तो ये देखिए कोण B 80 डिग्री है और कोण है जो QB 80 डिग्री है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर होगा कोण PQR, इसके बराबर ये होगा। बराबर कितना है 80, तो 80 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर अगला कि कोण BAC, तो A को देखिए आप, ये जो A को देखिए और PQR में जो P को देखिए, क्या दोनों का एंगल बराबर है? तो हाँ दिख रहा है यहाँ कोण A बराबर भी 60 है और कोण P बराबर भी 60 है। इसलिए क्या हो जाएगा ये कोण BAC बराबर कोण QPR बराबर 60 डिग्री। चलिए ठीक है, ये दो एंगल बराबर हो चुका है। अब तीसरा एंगल देखते हैं। अब देखिए तीसरे में त्रिभुज ACB, देखिए AC में देखिए 40 डिग्री का कोण और यहाँ देखिए PRQ, तो R को देखना है आपको, R कितना है 40 है। तो ये क्या हो गया कि त्रिभुज कोण ACB बराबर कोण PRQ भी कितना है 40 डिग्री है। इसलिए ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का मतलब है जो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR जो है वो दोनों त्रिभुज का तीनों है जो एंगल बराबर है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा मेरा। अब देखिए समरूप होने का क्या है कि पहले तो उसका जो भुजा बराबर होना चाहिए, भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए और उसका एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें एंगल बराबर था, यहाँ देखिए भुजा एक ही अनुपात में है। तो देखिए कैसे, तो त्रिभुज ABC नज़र आ रहा है आप लोग को, त्रिभुज ABC आपको नज़र आ रहा है बाबू। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिख रहा है आप लोग को। अब इसमें देखिए कि त्रिभुज ABC में AB भुजा और इसमें देखिए त्रिभुज PQR में देखिए कि QR, ये QR ये एक ही अनुपात में है, ये 2/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा। इसी तरह अब फिर आगे देखिए दूसरा भुजा को देख सकते हैं आप। देखिए BC और आपको PR एक ही अनुपात में है या नहीं है, इसका आधा ये है, ठीक है। तो अढ़ाई 2.5/5 है, इसको हम काटेंगे तो फिर 1.2 आ जाएगा, एक ही अनुपात में है। फिर अगला भुजा देखें, तीसरा भुजा देखेंगे AC बचा, इसमें क्या बचा, ये त्रिभुज में PQ बचा। तो ये देखिए AC/3, AC बराबर 3 और यहाँ PQ बराबर 6, तो ये 3/6, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसलिए इसको कह सकते हैं सैड, मतलब जो भुजा समरूपता कसौटी से है कि त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज QRP के। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बोल रहा है कि देखिए त्रिभुज LMP
और त्रिभुज DEF। तो देखिए यहाँ ये 2.7 है, आपको दिख रहा होगा। उसमें देखिए 2.7 को अगर हम 2.7 लिखें तो बट्टा में कुछ ऐसा है जिसको काटने से कुछ मतलब समरूप उसका जो एक ही अनुपात में हो जाए, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा आपको। अब 2.7 बट्टा अगर 4 करिएगा तो काटिएगा तो देखिए कितना आता है। फिर इस तरह जो ये मतलब क्या होगा कि एक ही अनुपात में भुजा इसके अनुपात तो है ही नहीं है, और एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, भुजा भी एक अनुपात में नहीं कट रहा है, इसलिए ये त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का यह युग्म समरूप नहीं है, क्योंकि इसका जो भुजा एक ही अनुपात में नहीं कट रहा है। ठीक है, ये देखिए द्वितीय, इसको इससे काटेगा तो 2/4 तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर भुजा आप लेते हैं, भुजा लेते हैं आप जो DF या भुजा देखिए भुजा है जो यहाँ आप है जो LP लेते हैं, ठीक है, और यहाँ DF ये 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन 2.7 बट्टा अगर 5 लिखेंगे तो ये जो उसके मतलब जो अनुपात के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये समरूप त्रिभुज नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें भी देखिए एंगल आपको यहाँ देखिए एंगल आपको दिख रहा होगा, ये M है जो दिख रहा है कि 70 डिग्री है, और यहाँ Q 70 डिग्री है। क्या है, Q 70 डिग्री है, और आपको एक ही एंगल दिया हुआ है, और ये देखिए एक ही भुजा दो भुजा दिया हुआ है। तो वो 2 भुजा दिया हुआ है, तो हम इसको अगर हम लिखें कि 2.5 और बट्टे में 6, तो इसको काटेंगे और इसको काटिए आप 5/10। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर आएगा? तो बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज का ये एक युग्म है ये समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने का शर्त है कि उसको मतलब जो त्रिभुज जो है, 2 त्रिभुज है और दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए और उसकी भुजा एक ही अनुपात में कटना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें भी देखिए आप एक ही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल अगर 3 देता तो पता चल जाता है कि हाँ ये तीनों जो समरूप है या नहीं है, लेकिन एक एंगल दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि AB अगर AB बट्टा अगर हम लिख दें AB बट्टा DF, तो क्या लिख सकते हैं हम 2.5 बट्टा क्या होगा 5, इसको काटेंगे तो क्या और लिख सकते हैं, इसको 1.2 लिख सकते हैं। चलिए इसको 1.2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम BC बट्टा EF लिखते हैं, EF, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, तो 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन तो अगला भुजा तो नहीं है, यहाँ तो बोल रहा था कि समरूप होने के लिए तीनों भुजा क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, और या तीनों जो एंगल एक ही है जो एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज के ये युग्म है जो समरूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप कि आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले तो समझना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहले त्रिभुज ABC, सॉरी यहाँ लिखने में टाइपिंग करने में थोड़ा गलत हो गया है, अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ, इसको A लिख सकते हैं, ये इसको B लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए अगर ये देखिए यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं, और अगर ये 70 है और ये 80 है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो कोण है, देखिए 80 और 70 कितना होगा 150 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से अगर 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, F बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये त्रिभुज में आते हैं, तो देखिए 80 और 30 कितना होगा
जी 90। अब 90 होगा अगर 110 होगा। अब 110 में से अगर हम 180 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, 70 आ जाएगा। मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि एंगल से भी है जो ये समरूप है। उससे पहले जान लेते हैं, देखिए ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा क्यू आर बराबर बी सी बट्टा पी आर बराबर ए सी बट्टा ए सी, ये ए सी है, ये ए और ये सी है, ए सी बट्टा क्या होगा, आपको हो जाएगा पी क्यू। ये क्या हो जाएगा, मतलब अनुपात में है, एक ही अनुपात में से लेकर बट्टा ये 1/2। आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, एंगल भी दिखा सकते हैं कि कौन है जो त्रिभुज या कौन ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कौन बी को दिखाना ना आपको, और ये बी तो ये है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कौन पी क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं 80। इस टाइप से जो तीनों का लिख लीजिएगा, और वहाँ पे लिख सकते हैं आप एस नहीं तो वहाँ पे ए समरूपता कसौटी से भी आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांश में मतलब समरूप है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आकृति 6.35 में त्रिभुज ए डी सी सर्वांशम या समरूप, त्रिभुज ओ डी सी यहाँ जो दिख रहा है आपको त्रिभुज, यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है ओ डी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है। किसके समरूप है, त्रिभुज ओ बी ए के इसके समरूप है, ठीक है। बराबर कितना है 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। तो कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। कैसे कि ये जो है और आपको यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसको दो भाग में बांट दिया गया है आपको। पहले क्या डी ओ सी और दूसरा हो जाएगा आपको बी ओ सी, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो 180 लिख दिए। कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। उसके बाद देखिए आगे आपको दिया हुआ है ये कोण डी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी दिया हुआ आपको, बी ओ सी यहाँ दिया हुआ है, तो बी ओ सी यहाँ पुट किए। तो यहाँ देखिए डी ओ सी हमको निकल गया, कितना निकल गया 55 डिग्री निकल गया, ठीक है। उसी तरह हम चलते हैं, जैसे डी ओ सी मतलब ओ है जो कितना निकल गया आपका यहाँ 55, तो आपका दो कोण आ गया, ये वाला भी कोण, ये जो आपका ये वाला कोण है ये वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में इसका ये वाला कोण आ गया आपको। तो आप ये जो सी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आप, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए डी ओ सी, ठीक है। उसके बाद सी डी ओ ये वाला कोण सी डी ओ प्लस डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसमें आपको दो कोण दे दिया है, पहले तो ओ डी सी दे दिया है, डी ओ सी आपको 55, क्योंकि अभी 55 निकाले हैं, देखिए यहाँ, ठीक है 55, और आपको सी डी ओ दे दिया है 70, सी डी ओ ये वाला देखिए 70 दे दिया है। अब बराबर डी सी ओ निकालना है आपको, डी सी ओ बराबर कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 दे दिए यहाँ। अब देखिए इसको जो ऐड किए तो 125 हो गया, तो यहाँ से आपको डी सी ओ निकल गया। कैसे निकला, तो त्रिभुज डी सी ओ समरूप है त्रिभुज ओ बी ए दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी ये कितना हो जाएगा आपको 55 डिग्री। समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो आपको अगला क्वेश्चन है जो बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।